दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रिक वाला की इस वो इंग्लिश वोकेबलरी की सीरीज़ में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में हम कर रहे हैं एसएससी के जो अलग अलग जो एग्ज़ाम्स हैं, चाहे जैसे कि CGL, CPO, CHSL, MTS और इसके अलावा जैसे NDA वगैरह, CDS वगैरह जो एग्ज़ाम हैं, उनमें पूछी गई जो वोकब है, इंग्लिश जो वोकेबलरी है, उसके 3000 जो वर्ड्स हैं उनको हम कर रहे हैं कीवर्ड और नेमोनिक की सहायता से। मतलब रटने वाली बात बिल्कुल ही नहीं रहेगी। बस आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ बोलना है ना। और उसके बाद बस ये जो कीवर्ड और नेमोनिक यानी कि जो कहानी मैं आपको बताऊंगा उसको माइंड में रखना है बस, फिर अपने आप तैयार हो जाएगी पूरी वोकब। ठीक है, तो ये हमारी वोकेबलरी की 5th क्लास है, 5वीं क्लास है। 4 क्लास इससे पहले हो चुकी हैं, वो आप देखिए अगर नहीं देखी हैं आपने तो चलिए हम शुरू करते हैं। ओके, एसएससी के लिए तो ऑब्वियस ही बात है, इंग्लिश की मतलब कि इंग्लिश में वेटेज काफ़ी होता है इंग्लिश का एसएससी के लिए, तो उसके लिए तो बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कोई भी एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश जो है पूछी जाती है उसके लिए भी ये जो क्लास है उतनी ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम देर ना करते शुरू करते हैं। बस आपको मैंने कहा कि चुप नहीं रहना है, मेरे साथ साथ बोलना है। अगर लाइब्रेरी में बैठ के आप ये क्लास देख रहे हैं तो मन ही मन में बोलना है। ठीक है, चलिए पहला हमारा वर्ड है दोस्तों मोरबिड। क्या है? मोरबिड। मीनिंग है अनहेल्दी यानी कि अस्वस्थ। ओके, तो मोरबिड, मोरबिड का मीनिंग हो गया अनहेल्दी यानी कि अस्वस्थ। अब हमें कीवर्ड क्या लेना है? कीवर्ड लेना है मोर। मोर मतलब ज़्यादा। देखिए यहाँ पे ये रहा MOR मोर। मोर मतलब ज़्यादा। और BID, ये जो आगे बच गया BID, इससे बना लेना हमें BD। ठीक है, तो हमें कीवर्ड क्या लेना है? ज़्यादा बीड़ी, मोर बीड़ी। ठीक है, ज़्यादा बीड़ी। तो नेमोनिक क्या बनेगा? ज़्यादा बीड़ी पीने से आदमी अस्वस्थ हो जाता है। कैसा हो जाता है? अस्वस्थ। किस कारण? ज़्यादा बीड़ी पीने से आदमी अस्वस्थ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसके सिनोनिम्स देख लें। सिनोनिम्स हैं इसके अनहेल्दी। एंटोनिम, एंटोनिम जो है मोरबिड का वो है सेलुब्रियस और हेल्दी। सेलुब्रियस और हेल्दी। ठीक है दोस्तों, चलिए रिवाइज करते हैं। वर्ड है हमारा मोरबिड। मोरबिड में हमें कीवर्ड क्या लेना है? MOR मोर, मोर मतलब ज़्यादा। BID बीड, इसे कर लेना है हमें बीड़ी, ज़्यादा बीड़ी। तो निमोनिक क्या बनेगा दोस्तों कि ज़्यादा बीड़ी पीने से आदमी अस्वस्थ हो जाता है। क्या हो जाता है? अस्वस्थ हो जाता है ज़्यादा बीड़ी पीने से। तो मोरबिड का जो हमारा मीनिंग बनेगा दोस्तों वो बन जाएगा अस्वस्थ यानी कि अनहेल्दी। ठीक है, अब मोरबिड के सिनोनिम क्या होगा दोस्तों? अनहेल्दी। और एंटोनिम क्या होगा? स्लूब्रियस और हेल्दी। आई होप दोस्तों आपके ये वर्ड तैयार हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। मैंने आपको बताया दोस्तों कि आपको मेरे साथ साथ बोलते रहना है भाई, प्लीज़। ये मेरी काइंड रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आप जब बोलेंगे तभी ये जो वोकअप जो है, ये कहानी और कीवर्ड जो है, ये आपके माइंड में सेट होगी लॉन्ग टाइम के लिए, वरना तो सप्ताह 10 दिन के बाद आप इसको भूल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा वर्ड है कोसैट। क्या है? कोसैट। कोसैट का मीनिंग होता है फोंडल यानी कि लाड प्यार करना। कोसैट का मतलब क्या होता है? लाड प्यार करना। तो कीवर्ड क्या लेना है? CO। ये जो CO है, CO का लेना है को, और SET, इससे सेट, को सेट। ठीक है, तो निमोनिक क्या बनेगा कि जिस बच्चे को उसके मम्मी पापा ज़्यादा ही लाड प्यार करते हैं वो बच्चा किसी भी तरह से अपनी मम्मी पापा को सेट कर लेता है। सेट करना मतलब मना लेना किसी को। ऑब्वियस सी बात है, हमारी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें हम सेट करना कि हमने किसी को सेट कर लिया, मतलब हमने उसको किसी चीज़ के लिए मना लिया। समझ रहे होगे आई होप मैं जो कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो वही चीज़ है। क्या कह रहा है निमोनिक में कि जिस बच्चे को उसके मम्मी पापा ज़्यादा लाड प्यार करते हैं, कोई बच्चा है जिसको बहुत ज़्यादा लाड प्यार करते हैं उसके मम्मी पापा, तो वह बच्चा अपनी मम्मी पापा को किसी भी काम के लिए सेट कर लेता है। क्या कर लेता है? सेट कर लेता है। ठीक है दोस्तों, तो कोसेट के सिनोनिम्स देख लेंगे अब। सिनोनिम्स हैं हमारी केयर्स और फोंडल। ठीक है, एंटोनिम्स होंगे हमारे इग्नोर और नेगलेक्ट। ओके, चलिए रिवाइज करते हैं दोस्तों। वर्ड है हमारा एक सेकेंड, एक सेकेंड दोस्तों।
1 सेकेंड, ये जो इसका यार, ये कभी कभी कलम जो है ये ऐसे छुप जाती है कि बड़ी भारी दिक्कत हो जाती है फिर। 1 सेकेंड, या नाउ आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। चलिए, वर्ड है हमारा कोसेट। 1 सेकेंड, या वर्ड है कोसेट। ठीक है, कोसेट का हमने कीवर्ड क्या लिया है? CO जो है को, और SET का लिया है हमने सेट। तो निमोनिक क्या बनाया कि जिस बच्चे को उसकी मम्मी पापा ज़्यादा लाड प्यार करते हैं वो बच्चा अपनी मम्मी पापा को किसी भी तरह से सेट कर लेता है। ठीक है, तो क्या है हमारा, तो इसलिए कोसेट का जो मीनिंग होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? लाड प्यार करना, यानी कि फोंडल। ठीक है, सिनोनिम्स क्या होंगे कोसेट के? केयर्स और फोंडल। एंटोनिम्स क्या होंगे? इग्नोर और नेग्लेक्ट। आई होप दोस्तों आपको ये वाला वर्ड भी तैयार हो गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले वर्ड पे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है डिसवोवल। डिजावोवल भी कह सकते हैं। दिस, मैंने कहा कि प्रोनाउंसिएशन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपको एग्जाम फोड़ना है, विद्वान नहीं बनना है। विद्वान अगर बनने चले तो एग्जाम नहीं क्रैक हो पाएगा। ठीक है, तो जो चीज़ हमारे काम की है उस चीज़ पे फोकस करो। तो क्या है? डिजावोवल। ठीक है, डिसवोवल। ओके, डिजावोवल भी बोल देते हैं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें अलग प्रोनाउंसिएशन है, जो अमेरिकन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना। तो डिजावोवल या डिसवोवल। ओके, इसका मीनिंग होता है दोस्तों डिनायल। डिनायल मतलब मना कर देना, यानी कि अस्वीकार कर देना। तो जो डिसवोवल है, डिजावोवल है, इसका मीनिंग क्या हो गया? डैनियल, यानी कि मना करना या अस्वीकार कर देना। अब हमें की का वर्ड क्या लेना है? डी से डी। ठीक है, IS से इज। देखिए ये डी हो गया, ये IS इज, डी इज, फिर ये ए ले लेना है, ए वोवल। ठीक है, वोवल मतलब स्वर वाला। भाई वोवल होता है एक तो, और दूसरा क्या होता है आपका? कॉन्सोनेंट होता है। तो ये कह रहा है कि हमें कीवर्ड लेना है कि डी इज ए वोवल। लेकिन आपको पता होगा कि वोवल तो AEIOU होते हैं। डी क्या होता है? डी क्या होता है? एक कॉन्सोनेंट होता है। तो कहता है किसी ने कहा कि डी इज ए वोवल। तो निमोनिक क्या बनेगा कि जब उसने कहा कि डी इज ए वोवल, डी इज ए वोवल, कि डी एक स्वर है, तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि डी तो व्यंजन है, यानी कि कॉन्सोनेंट है। समझ रहे हैं ना बात? कि ये देखिए हमारा वर्ड है डिजावोवल, तो इसमें लेना है डी इज ए वोवल। किसी ने आपसे कहा कि डी इज ए वोवल, तो आप उससे अस्वीकार कर जाएंगे, आप उस चीज़ से मना कर देंगे कि नहीं, डी इज नॉट ए वोवल, डी इज ए कॉन्सोनेंट। राइट? ओके, समझ में आ गई बात? तो इसलिए डिजावोवल का मतलब क्या हो जाएगा? अस्वीकार करना, मना करना, डिनाइल करना। ओके, चलिए अब सिनोनिम देखते हैं। सिनोनिम्स हैं हमारे डिनाइल डिनाइल, और एंटोनिम्स है इसका अप्रूवल। ओके दोस्तों, चलिए रिवाइज कर दें थोड़ा सा इसका जो कीवर्ड है वो लंबा है, थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करके देखेंगे ना। कि हमारा मीनिंग है डिजावोवल या डिसवोवल। ओके, डिसवोवल है, तो कीवर्ड क्या लेना है? डी इज ए वोवल। ओके, ये हमारा कीवर्ड हो गया, डी इज ए वोवल। निमोनिक क्या बन गया कि जब उसने कहा कि डी इज ए वोवल, यानी कि डी एक स्वर है, तो मैंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि डी तो व्यंजन है, डी इज ए कॉन्सोनेंट। ओके, तो इसलिए इसका जो डिजावोवल का जो मीनिंग होगा, उसने क्या किया? मना किया। तो डिजावोवल का मीनिंग क्या हो जाएगा? मना करना, अस्वीकार करना, यानी कि डिनायल। ओके, तो सिनोनिम होगा इसका डिनायल एंड एंटोनिम होगा इसका अप्रूवल। ओके दोस्तों, आई होप दोस्तों आपकी ये वाला वर्ड भी तैयार हो गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वाले वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि रोज़ाना मैं इस चैनल पे हमारे पे कम से कम 5 से 6 वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। तो उनको देखने के लिए आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबाइएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप वीडियो को देख पाएँ। चलिए अब हम वापस से हमारे वर्ड पे आते हैं। तो वर्ड है भैया वेरडेंट। क्या है? वेरडेंट।
वेडेंट हमारा वर्ड है जिसका मीनिंग है ग्रीन यानी कि हरा। ओके, तो वेडेंट का मीनिंग क्या है? ग्रीन यानी हरा। तो कीवर्ड हमें क्या लेना है? वरदान। देखिए ये रहा वरदान, VERDAN, टी को छोड़ दीजिए इसमें से। तो कीवर्ड क्या लेना है? वरदान। वरदान तो समझते हैं ना, किसी को वरदान दिया जाना, ठीक है। ओके, चलिए निमोनिक है हमारा कि कई पेड़ों को वरदान ही मिला हुआ है कि जिसके कारण वो हरे ही रहते हैं। आपने सुना होगा सदाबहार वन। तो सदाबहार वन में क्या होते हैं कि पेड़ पौधे हमेशा हरे रहते हैं। खैर उसके पीछे का कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट है कि ऐसा नहीं है कि वो पौधे कभी पत्तियां नहीं गिराते, सदाबहार वन वाले गिराते हैं, लेकिन उसमें डिफरेंट वैरायटीज़ के डिफरेंट स्पीसीज़ के पौधे होने की वजह से सारे एक साथ नहीं गिराते। ठीक है, तो अभी इसके लिए कंसिडर कर लेते हैं कि जो सदाबहार पौधे होते हैं उनके पत्ते नहीं गिरते हैं। ठीक है, तो क्या निमोनिक बन गया कि कई पेड़ों को वरदान मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? वरदान मिला हुआ है, जिसके कारण वो हरे ही रहते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा वेर्डेंट का मीनिंग हरा और कीवर्ड निमोनिक हो गया। चलिए वेर्डेंट का हम सिनोनिम देखते हैं। सिनोनिम्स हैं दोस्तों ग्रीन, लस, ग्रासी, लीफी। ओके, एंटोनिम्स हैं दोस्तों एरिड, पार्च्ड, डाइंग। एरिड, पार्च्ड और डाइंग। ओके, चलिए रिवाइज करते हैं। मेरे साथ साथ बोलते रहना है प्लीज़ यार। ये रिवाइज करने का मकसद यही है कि आपका यहीं पे ये कीवर्ड और नेमोनिक जो है वो माइंड में सेट हो जाए, तभी इस क्लास का फ़ायदा हो पाएगा, वरना तो सप्ताह 10 दिन बाद आप भूल जाओगे। चलिए वेर्डेंट हमारा वर्ड है, कीवर्ड लेना है वरदान। ठीक है, निमोनिक बनेगा कि कई पेड़ों को यह वरदान ही मिला हुआ है जिसके कारण वो हरे रहते हैं। कैसे रहते हैं दोस्तों? हरे। तो वरदान का मीनिंग क्या हो जाएगा? ग्रीन यानी कि हरा। ओके दोस्तों, चलिए सिनोनिम होगा वेर्डेंट का ग्रीन, लस, ग्रासी, लीफी। एंटोनिम होगा दोस्तों एरिड, पार्च्ड और डाइंग। आई होप दोस्तों आप सबको ये जो वर्ड है वेर्डेंट ये तैयार हो गया होगा, याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट वाले वर्ड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दोस्तों वो है एमिटी। क्या है? एमिटी। एमिटी का मीनिंग होता है फ्रेंडशिप यानी कि मित्रता। एमिटी का मीनिंग क्या हो गया दोस्तों? फ्रेंडशिप यानी कि मित्रता। ओके, चलिए कीवर्ड देखते हैं। कीवर्ड जो हमें लेना है वो लेना है अमेठी। अमेठी से क्या लेना है? अमेठी। अमेठी जहाँ से कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं MP का। ओके, लोकसभा का। ठीक है, तो अमेठी का हमें कीवर्ड क्या लिया है? अमेठी। निमोनिक क्या बनेगा? अमेठी में राहुल गांधी जी के संबंध वहाँ की जनता से मित्रतापूर्वक हैं, तभी तो वो वहाँ से हमेशा चुनाव जीतते हैं। ओके, ठीक है ना? क्या कह रहा है? देखिए वर्ड क्या है हमारा? एमिटी, जिसका मतलब है फ्रेंडशिप या मित्रता। कीवर्ड ले लिया है अमेठी। निमोनिक कह रहा है कि अमेठी में राहुल गांधी जी के संबंध वहाँ की जनता से मित्रतापूर्वक हैं, तभी तो वहाँ से हमेशा चुनाव जीतते हैं राहुल गांधी। ऑब्वियस सी बात है कि चुनाव जीतने के लिए आपको हर बार जनता के साथ मित्रतापूर्ण आपके संबंध होने चाहिए। ठीक है, तो सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स है दोस्तों एमिटी के हार्मोनी, फ्रेंडशिप और कॉन्कर्ड। ओके, एंटोनिम्स जो है दोस्तों एमिटी के वो हैं हैट्रेड एंड हॉस्टिलिटी। ओके, चलिए रिवाइज करते हैं, मेरे साथ साथ बोलिए। एमिटी हमारा वर्ड है, कीवर्ड जो हमें लेना है दोस्तों वो लेना है अमेठी। निमोनिक बनेगा कि अमेठी में राहुल गांधी जी के जो संबंध है वो जनता से मित्रतापूर्वक हैं। कैसे हैं? मित्रतापूर्वक हैं, इसीलिए वो वहाँ से हमेशा चुनाव जीत जाते हैं। तो अमेठी का जो मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा मित्रता यानी कि फ्रेंडशिप। ओके दोस्तों, सिनोनिम्स होंगे एमिटी के हार्मोनी, फ्रेंडशिप, कॉन्कॉर्ड। एंटोनिम्स होंगे हैट्रेड एंड हॉस्टिलिटी। ओके, आई होप दोस्तों एमिटी वर्ड आपकी तैयार हो गया होगा, याद हो गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वाला वर्ड करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दोस्तों वो है राउट। क्या है? राउट। राउट का मीनिंग होता है डिफीट यानी कि पराजित होना। राउट का मीनिंग क्या है? डिफीट यानी कि पराजित होना। हमें कीवर्ड लेना है राउट के लिए R फॉर रैना और आउट फॉर आउट। रैना कौन? क्रिकेट के खिलाड़ी सुरेश रैना की बात हो रही है। ठीक है, तो राउट के लिए हमने कीवर्ड क्या लिया? R फॉर रैना, ये जो R है इससे रैना, और आउट फॉर आउट। ठीक है, तो निमोनिक क्या बनेगा कि रैना के आउट होते ही पूरी टीम
पराजित हो गई, हार गई। ठीक है, कि रैना जैसे ही आउट हुए उसके बाद टीम पराजित हो गई यानी कि हार गई। तो राउट की सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? डिफीट और ओवरथ्रो। और एंटोनिम्स क्या क्या होंगे? ट्रिम्प, विन एंड विक्ट्री। ओके, चलिए रिवाइज करते हैं राउट को। वर्ड है हमारा राउट, कीवर्ड लेना है आर फॉर रैना एंड आउट फॉर आउट। ओके, निमोनिक होगा दोस्तों हमारा कि रैना के आउट होते ही पूरी टीम पराजित हो गई यानी कि हार गई। इसलिए राउट का मीनिंग होगा पराजित होना यानी कि डिफीट होना। ओके, सिनोनिम्स होंगे हमारे राउट के डिफीट एंड ओवरथ्रो। एंटोनिम्स होंगे दोस्तों ट्रिम्प, विन एंड विक्ट्री। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला वर्ड देखते हैं हम लोग। आई होप ये वाला वर्ड आपके तैयार हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है दोस्तों फ्लक्स। क्या वर्ड है? फ्लक्स, जिसका मीनिंग है चेंज यानी कि परिवर्तन। तो फ्लक्स का मीनिंग क्या है? चेंज यानी कि परिवर्तन। तो फ्लक्स का कीवर्ड लेना है दोस्तों हमें लक्स। लक्स की जो साबुन आती है नहाने की, वो हमें कीवर्ड लेना है किसके लिए? फ्लक्स के लिए। देखिए एफ से आगे क्या है? लक्स ही तो है, तो फ्लक्स का कीवर्ड लक्स हो गया, लक्स साबुन। निमोनिक क्या बन गया कि लक्स साबुन की रेट में परिवर्तन होते रहते हैं। लक्स जो साबुन है उसके रेट यानी प्राइस में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो सिनोनिम्स होंगे फ्लक्स के क्या क्या? फ्लो, मोशन एंड फ्यूज। फ्लो, मोशन एंड फ्यूज। एंटोनिम्स होंगे दोस्तों परमानेंस एंड स्टेबिलिटी। ओके, चलिए दोस्तों रिवाइज करते हैं, मेरे साथ बोलेंगे। वर्ड है फ्लक्स, जिसमें हमें कीवर्ड लेना है लक्स यानी कि लक्स साबुन। निमोनिक बनेगा कि लक्स साबुन के जो रेट हैं यानी प्राइस परिवर्तित होते रहते हैं, उनमें परिवर्तन होता रहता है। इसलिए फ्लक्स का मीनिंग क्या हो जाएगा दोस्तों? परिवर्तन यानी कि चेंज। फ्लक्स का सिनोनिम होगा दोस्तों फ्लो, मोशन एंड फ्यूज। एंटोनिम्स होंगे फ्लक्स के परमानेंस एंड स्टेबिलिटी। आई होप दोस्तों ये वाला वर्ड जो फ्लक्स है ये भी आपके याद हो गया होगा, तैयार हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट वाला वर्ड करते हैं। नेक्स्ट वर्ड करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जैसे ही हमारी एसएससी वोकअप की ऑब्वियस सी बात है 5th क्लास चल रही है, ऐसे ही इंडियन हिस्ट्री की जो है, इंडियन हिस्ट्री की 58 क्लासेज हो चुकी हैं, जिसमें प्राचीन एंशिएंट इंडिया कंप्लीट पढ़ चुके हैं, मिडाइवल इंडिया यानी कि मध्यकालीन भारत अभी चल रहा है, क्वेश्चन आंसर शीट चल रही है, वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद साइंस जो है हमारी, साइंस में बायोलॉजी चल रहा है और उसकी 21 क्लासेज हो चुकी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस जो है और जो राजस्थान पुलिस की जो कांस्टेबल की भर्ती आ रही है, अगर आप खुद कर रहे हैं तो देख सकते हैं, या फिर आपके भाई बहन अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनको सजेशन आप दे सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम आगे शुरू करते हैं। बाकी लाइक और शेयर के रूप में आप अपना प्यार बनाए रखें, और जो भी कमियां आपको मेरे कंटेंट में, मेरे पढ़ाने के तरीके में या वीडियो में जो भी कमी दिखती है, आप कमेंट सेक्शन के द्वारा मुझ तक पहुँचाए। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार रहूँगा और उसमें यथास्थिति मैं इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। चलिए अब आते हैं वापस से। वर्ड है हमारा अकाउटरमेंट। क्या है? अकाउटरमेंट, अकोटरमेंट। ठीक है, अकोटरमेंट का जो मीनिंग होता है दोस्तों वो होता है इक्विपमेंट यानी उपकरण। जो इक्विपमेंट या उपकरण जो मीनिंग होता है वो होता है किसका? अकोटरमेंट का। किसका? अकोटरमेंट। ठीक है, तो इसके लिए अकोटरमेंट के लिए हमें कीवर्ड लेना है दोस्तों अकूटर। अकूटर साउंड ऑफ स्कूटर। अकूटर जो है, देखिए ये जो अकूटर है, अकूटरमेंट में जो अकूटर है उसकी साउंड स्कूटर के जैसी है, तो हमें कीवर्ड ले लेना है स्कूटर, अकूटरमेंट का। तो निमोनिक क्या बनेगा कि अकूटर यानी कि स्कूटर जो कि इक्विपमेंट्स से मिलकर बना होता है। ऑब्वियसली वो इक्विपमेंट क्या होते हैं? औजार। ठीक है, तो जो स्कूटर जो है वो इक्विपमेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इसके सिनोनिम्स और देख लेते हैं। अकूटरमेंट के सिनोनिम्स हैं इक्विपमेंट्स, पैराफेरनेलिया, अपर्चर्स। ओके, एंटोनिम्स हैं दोस्तों नो एंटोनिम्स आस्क्ड इन एग्जाम टिल डेट। अभी तक किसी एग्जाम में इसका एंटोनिम पूछा नहीं गया है, इसीलिए क्लास हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं, वो वर्ड्स कर रहे हैं, वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए अब रिवाइज करते हैं हम लोग। वर्ड है दोस्तों हमारा अकूटरमेंट। अकूटरमेंट का कीवर्ड लेना है स्कूटर, क्योंकि अकूटर की साउंड स्कूटर की जैसी है। तो निमोनिक बनेगा कि स्कूटर जो है वो इक्विपमेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसलिए अकूटरमेंट का मीनिंग हो जाएगा इक्विपमेंट यानी कि उपकरण।
ठीक है दोस्तों। ओके, इसके सिनोनिम क्या होंगे? इक्विपमेंट्स, पैराफेरनेलिया एंड अपर्चर्स। एंटोनिम्स क्या होंगे? नो एंटोनिम्स आस्क्ड इन एग्जाम टिल डेट। ओके, चलिए, आई होप ये वाला वर्ड भी आपकी तैयार हो गया होगा। तो अभी हम नेक्स्ट वाले वर्ड पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है फोर्टिट्यूड। क्या है? फोर्टिट्यूड। ओके, फोर्टिट्यूड का मीनिंग होता है दोस्तों कर्ज यानी कि साहस। फोर्टिट्यूड का मीनिंग क्या होता है? कर्ज यानी कि साहस। कीवर्ड क्या लेना है फोर्टिट्यूड का? फोर्ट यानी किला। फोर्टिट्यूड का कीवर्ड लेना है फोर्ट यानी कि किला। तो निमोनिक क्या बनेगा कि पुराने ज़माने में राजा महाराजा फोर्ट में रहते थे जिनमें बहुत साहस और धैर्य होता था। ठीक है, कि भाई पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा जो थे वो फोर्ट में रहते थे। फोर्ट में कौन रहते थे? राजा महाराजा। और उन राजा महाराजाओं में बहुत ज़्यादा साहस होता था, धैर्य होता था। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? सिनोनिम्स होंगे दोस्तों इसके कर्ज, ब्रेवरी और मेटल। कर्ज, ब्रेवरी और मेटल। एंटोनिम पूछा नहीं गया अभी। ठीक है, चलिए सॉरी, चलिए रिवाइज करते हैं, मेरे साथ साथ बोलते रहना है। वर्ड है फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड का कीवर्ड हमें लेना है फोर्ट यानी किला। ठीक है, तो निमोनिक क्या बनेगा कि पुराने ज़माने में राजा महाराजा जो थे जो कि फोर्ट में रहते थे उनमें बहुत ज़्यादा साहस या धैर्य होता था। क्या होता था? साहस या धैर्य। इसलिए फोर्टिट्यूड का मीनिंग हो जाएगा साहस यानी कि कर्ज। ओके दोस्तों, और इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? कर्ज, ब्रेवरी, मेटल। कर्ज, ब्रेवरी, मेटल। ठीक है, आई होप ये वाला वर्ड भी आपके तैयार हो गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वाले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है दोस्तों लिबर्टी। लिबर्टी का मीनिंग होता है फ्रीडम, स्वतंत्रता, आज़ादी। लिबर्टी का मीनिंग क्या होता है? फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता या आज़ादी। ठीक है, कीवर्ड ले क्या लेना है हमें लिबर्टी का? लिबर्टी। लिबर्टी अगर आपको पता हो तो लिबर्टी एक शूज की क्या है, मतलब कि ब्रांड है एक। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, तो निमोनिक क्या बन जाएगा कि लिबर्टी के शोरूम में, लिबर्टी के शोरूम में हर किसी को जूते खरीदने की आज़ादी है। क्या है? जूते खरीदने की आज़ादी। कहाँ पे? लिबर्टी के शोरूम में। ओके, ठीक है, तो देखिए अब लिबर्टी की सिनोनिम देखते हैं। सिनोनिम्स हैं दोस्तों फ्रीडम, इंडिपेंडेंस। एंटोनिम्स हैं दोस्तों स्लेवरी एंड बॉन्डेज। ओके, चलिए मेरे साथ साथ रिवाइज कीजिए, बोलिए मेरे साथ साथ। लिबर्टी, वर्ड है लिबर्टी, जिसका कीवर्ड हमें लेना है लिबर्टी यानी कि जो जूतों का एक ब्रांड होता है वो लेना है हमें कीवर्ड। तो निमोनिक बनेगा कि लिबर्टी के शोरूम में हर किसी को जूते खरीदने की आज़ादी है। क्या है? आज़ादी है। इसलिए लिबर्टी का मीनिंग क्या होगा? फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी। ठीक है दोस्तों, और लिबर्टी के सिनोनिम्स क्या होंगे? फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस। और लिबर्टी का एंटोनिम्स क्या होंगे? स्लेवरी एंड बॉन्डेज। ओके दोस्तों, आई होप क्लास में जो मैंने आपको वो करवाई है वो आपके सभी समझ आई होगी, आपके माइंड में सेट हो चुकी होगी। ठीक है, इस क्लास में दोस्त इतना ही। आपका सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मैंने आपको बताया कि मैं रोज़ाना चैनल पे कम से कम 5 से 6 वीडियोज़ अपलोड करता हूं, तो आप उसका उन्हें देखने के लिए आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइए। सेकंड, मैंने कहा कि भाई लाइक और शेयर के रूप में अपना प्यार बनाए रखिए, जिससे मुझे एनर्जी मिलती रहे और मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी चीज़ें, जैसे कि अभी कुछ दिन में हम जो इंग्लिश की जो हमारी जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसको भी हम ऐसे ही करने वाले हैं, निमोनिक और कीवर्ड से फिर फ्रेजल वर्ब करके लाएंगे। तो उसके लिए बस आप अपना प्यार बनाए रखिएगा और चैनल पे बने ही रहिएगा। ठीक है, और अपने कीमती सजेशन मुझ तक पहुंचाते रहेगा। बाकी मैंने आपको बता दिया है भाई कि एसएससी की वोकअप के अलावा हमारी इंडियन हिस्ट्री की 58 क्लासेज हो चुकी हैं, जिसमें मिडाइवल इंडिया हम पढ़ रहे हैं, प्राचीन भारत हमारा पूरा हो चुका है। साइंस में हमारी बायोलॉजी चल रही है जिसकी 21 क्लासेज हो चुकी हैं, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस और जो राजस्थान जो पुलिस है कांस्टेबल की जो भर्तियां आने वाली हैं उसके लिए स्पेशल क्वेश्चन आंसर सीरीज हमने चला रखी है। आप खुद तैयारी कर रहे हैं या फिर मान लो कि आपके भाई बहन अगर कोई तैयारी कर रहा है, आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, दैट विल बी ए रिवार्ड फॉर मी। ओके, सीरियसली आई एम टेलिंग यू, दैट विल प्रोवाइड मी ए लॉट ऑफ एनर्जी। ओके, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। स्वस्थ रहिए, बेहतरीन से अपनी तैयारी को कीजिए और एग्ज़ाम फोड़िए। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।